जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अब आज से जो है हम वनडे एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, जिसको हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, वो स्टार्ट करने की करेंगे कोशिश। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं, हमारा जो जीएस का पोर्शन होता है, जनरल स्टडी, जिसको हम बोलते हैं जनरल स्टडी। जनरल स्टडी हमारा कितने हिस्सों में बटा हुआ है? जनरल स्टडी की अगर हम बात करें तो मेनली तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री इतिहास, दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, तीसरा सब्जेक्ट है हमारा जियोग्राफी और चौथा सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस, या पॉलिटी बोल देंगे हम, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एवं राज्य व्यवस्था बोलेंगे। हिस्ट्री में अगर हम बात करें, हिस्ट्री भी 3 हिस्से में है। पहली हिस्ट्री है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरी मिडाइवल हिस्ट्री और तीसरी हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री बनेगी, जो कि वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि पुलिस है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स में देख लेंगे एक बार सब कुछ। वैसे 2 इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है FYP, 5 ईयर प्लान, इसको बोलेंगे हम 5 ईयर प्लान, हिंदी में बोलेंगे पंच वर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं से अक्सर सवाल पूछता है। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी भी हमारे पास 2 प्रकार की, एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरी होती है इंडियन ज्योग्राफी, भारत भूगोल और विश्व भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो जो इंडियन ज्योग्राफी है, जिसको हम बोलेंगे भारत भूगोल, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी है, अब बेसिकली यहाँ अगर हम जैसे उत्तराखंड पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें या UPSI की बात करें, तो वहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है पॉलिटी और एक होता है मूल विधि। मूल विधि का मतलब क्या है? अंग्रेजी में भी इसको हम मूल विधि ही बोलेंगे। मूल विधि का मतलब होता है धाराएं, वो सब जिसमें हम धाराएं पढ़ते हैं। IPC की धारा देखते हैं ना, IPC इंडियन पिनल कोड इसको बोलते हैं, और इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत हमारे संविधान में बहुत सी धाराएं हैं। जैसे हम बात करते हैं कि भाई किसी ने मर्डर कर दिया तो उस पर धारा 302 लगती है, या किसी पर धारा 100 लग गई, किसी पे धारा 52 लग गई, 51 लग गई। तो वो सारी की सारी धाराएं यहाँ से तकरीबन मान के चलो 5-6 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पॉलिटी से। तो अब हम, ये तो हमारा बेसिक हो गया जनरल स्टडी का। दूसरा टॉपिक हो गया हमारा क्या? जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस भी हमारे पास 3 प्रकार की, पहली फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री और तीसरी बायोलॉजी। क्वेश्चन बायोलॉजी से बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। क्यों? बायोलॉजी से क्या है, बायोलॉजी भी 2 प्रकार की हो जाएगी, एक हो जाएगा जूलॉजी और एक हो जाएगा बॉटनी। हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। जूलॉजी का मतलब है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब है जैसे हम इंसानों के बारे में पढ़ेंगे, इंसानों के ही बारे में जनरल पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ हम बायो से भाई नीट का एग्ज़ाम थोड़ी निकालेंगे। हमसे क्या पूछेगा? हमारे दिमाग के बारे में पूछ लेगा, नर्वस सिस्टम, हम खाना खाएंगे, खाना पूरा पचेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, हम सांस ले रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा दिल काम कर रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो किडनी है, किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है तो एक्सक्रेटरी सिस्टम, हमारे शरीर में हड्डियां हैं तो उसको स्केलेटन सिस्टम। तो ये जूलॉजी से ही सवाल बनने के ज़्यादा चांस हैं। हालांकि देखना हमें बॉटनी भी है थोड़ी बहुत, फिजिक्स भी इम्पोर्टेंट, केमिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो आज हम स्टार्ट करेंगे किसकी? पॉलिटी का। हम जो है पॉलिटी से हम शुरुआत करेंगे। इसे नोट करना है तुम्हें, हैं? ठीक है, इसे नोट कर लो तुम। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आज हम पॉलिटी का बेसिक एक बार बताऊँगा मैं, और पॉलिटी के बेसिक के बाद हम शुरू करेंगे कि हमें आखिरकार करना क्या क्या है। तो ठीक है, आज हम देखते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान,
और पॉलिटी को बोलते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी हमारे देश में जो राज्य व्यवस्था एवं संविधान, हमारे देश में जो नियम कानून कायदे चल रहे हैं, अदालतें चल रही हैं, कोई किसी का मर्डर ना करे, कोई किसी की चोरी ना करे, उन सारी चीज़ों के लिए एक किताब रखी हुई है। उस किताब को हम बोलते हैं संविधान। उस संविधान के हिसाब से पूरा देश चल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो बात करेंगे, सबसे पहले अपने इस टॉपिक के, हम इस सब्जेक्ट के हम टॉपिक देख लेंगे कि हम किस किस टॉपिक पे हमें बात करनी है, कहाँ कहाँ से सवाल, और पक्का सवाल वहीं से बनेगा, कहाँ कहाँ से सवाल बनेगा, और दूसरी बात हम उसे किस तरीके से कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिक। बेसिक का मतलब क्या है, सरकार क्या होती है, सरकार किस तरीके से काम करती है, राजतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, और तुम्हारा जो है न्यायपालिका क्या है। जैसे मान के चलो जो एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला किस में, कार्यपालिका में कि विधायिका में, तो वो कार्यपालिका में आ जाएगा। विधायिका क्या है, देश की संसद है, राज्य की विधानसभाएं हैं, तो वहाँ नियम बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, तो उन नियम कानून को हमारे देश में एक बॉडी ऐसी है जो नियम कानून बना रही है, एक बॉडी ऐसी है जो उसको पालन करवा रही है, एक बॉडी ऐसी है जो ये देख रही है कि जो भी व्यक्ति उन नियम कानूनों का उल्लंघन करेगा उसको हम सजा देंगे, दंडित करेंगे। तो एक तो विधायिका हो गई जो कानून बनाती है, एक कार्यपालिका हो गई जो कानून को चलाती है, एक न्यायपालिका हो गई जो उस कानून की रक्षा करती है। तो ये तीन बॉडी हो गई। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है बेसिक। बेसिक के बाद में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। अंग्रेजी में लिखूँ तो दिक्कत तो ज़्यादा नहीं आएगी, समझाते मैं चलूँगा जहाँ भी नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, यहाँ से सवाल हमारे पास बन करके आएगा। यहाँ से हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट, संविधानिक विकास, भारत में किस तरीके से संविधान बना। हमारे देश में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज जब आए तो शुरू में अंग्रेज़ों का मकसद था कि हम सिर्फ व्यापार करें। बाद में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि हम व्यापार तो करें ही करें, साथ में हम राज्य भी करने लगे, शासन भी करने लगे। तो उन्होंने बैटल ऑफ क्या किया, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, बक्सर का युद्ध लड़ा गया, बंगाल के नवाब था कौन, सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई वगैरह हुई। तो हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, इन सारी बातों को हम लेकर के चलेंगे। चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट जब हमारे देश में आए तो कैसे कैसे संविधान बनना शुरू हुआ, यानी कब हाई कोर्ट बना देश में। पहला हाई कोर्ट कब बना, हमारे देश का पहला हाई कोर्ट बना था सन 1774 में। कहाँ पर बना था, कलकत्ता में बना था। कहाँ बना था, कलकत्ता में। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। कौन थे, एलिजा इम्पे। और ये किसी ना किसी वनडे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हमारे देश में सबसे पहला हाई कोर्ट कब बना, 1774। कहाँ बना, कलकत्ता में। पहले न्यायाधीश, इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजा इम्पे थे, ठीक है। ये सारी बातें हम देखेंगे। तो इसी तरह करते करते एक चार्टर एक्ट आया 1947 का। 1947 एक्ट के बाद हमारा देश हो गया आज़ाद। अब देश आज़ाद हुआ। अब देश जब आज़ाद है, जब खुद सोचो, जब हमारा घर है, हमारे घर पे किसी का कोई हम गुलाम नहीं है किसी के, तो हमारा घर हमारे हिसाब से तो चलेगा। अब जब हमारे हिसाब से चलेगा, उस घर में कोई ना नियम होगा ना कानून होगा, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या वो सिस्टम अच्छा रहेगा, सिस्टम तो अच्छा नहीं बनेगा। एक नियम कानून घर चलाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही अब इतना बड़ा देश, अब इतने बड़े देश को अगर हमें एक सुचारू रूप से चलाना है कि शिक्षा अपना काम करे, कि सरकार अपना काम करे, कानून अपना काम करे, तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, और वो चीज़ थी हमारे पास क्या, संविधान। और जब संविधान की ज़रूरत पड़ी तो संविधान को किसने बनाया, संविधान को बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा इसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम इसको, संविधान सभा। संविधान सभा आई और इस संविधान सभा ने जो है हमारे देश का संविधान बना करके तैयार किया। संविधान सभा हो गया। संविधान सभा के बाद में क्या हुआ, संविधान बन करके तैयार हो गया। संविधान जब बन करके तैयार हुआ तो हम फिर उसके बाद में देखेंगे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, संविधान कैसे कैसे बना। संविधान सभा ने संविधान बनाया। जब संविधान ने संविधान बना दिया, फिर हम देख लेंगे संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें टोटल तो इस समय जब संविधान बना था तो 22 भाग थे और अभी हैं 25 भाग। तो हमें 25 के 25 भाग नहीं पढ़ने, हमें 5, 6, 7 भाग पढ़ने हैं, उन्हीं से सवाल आ जाएगा। 5, 6, 7 भाग, ठीक है। तो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से भाग हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि पार्ट 1 भाग 1, भाग 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब क्या हुआ, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक
ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है। दूसरी बात हम पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। भारत में कैसे कैसे राज्य बने, जब देश आज़ाद हुआ था क्या उस समय 29 राज्य थे, 28 राज्य थे, 25 राज्य थे? नहीं, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 14 राज्य थे। आंध्र प्रदेश, यहाँ से देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर पहला राज्य है जो बना है, भाषाई आधार पर पहला राज्य। मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में एक उपद्रव होने लगा। उपद्रव इस बात को लेकर के हुआ कि भाई ये बताओ कि जैसे गुजरात के लोग गुजराती बोलेंगे तो उनके लिए अलग राज्य बनाओ, उत्तराखंड के लोग पहाड़ी बोलेंगे अलग राज्य बनाओ, मुंबई के लोग मराठी बोलेंगे अलग राज्य बनाओ। तो अलग अलग राज्यों की, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है। तो आंध्र प्रदेश में जो भाषाई आधार पर एक आंदोलन हुआ उसको मैं समझाऊंगा। उस आंदोलन का नतीजा ये मिला कि आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ। और कब अलग हुआ? 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश। तो हम वो सारी चीज़ें इसके अंदर देख लेंगे। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 या आर्टिकल 1 से लेकर 4। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। अच्छा बताओ मौलिक अधिकार कितने हैं? अभी हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट्स, बताओ संविधान में अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। अभी कितने? देखो सुनो ध्यान से, टोटल जब संविधान बना था तो उस समय थे 7। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार जो था, उस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? खत्म। पहले ये आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको खत्म कर दिया। अभी वर्तमान में ये कहाँ पर है? आर्टिकल 300A में। ये सब सवाल पूछे गए हैं छोटे छोटे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछता रहता है। कैसे पूछेगा? जब संविधान बना तो कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अभी कितने हैं? 6। कौन सा अधिकार हटा दिया? संपत्ति का। संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ था? अनुच्छेद 31 में। अभी कहाँ है? अनुच्छेद 300A में। समझ लो छोटी छोटी बातें। तो मौलिक अधिकार हो गया। चौथा भाग हमारा हो गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करेंगे, इसको बोलेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और उसके बाद में भाग 5 आ जाएगा। भाग 5 में हमारा है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, यहाँ से सवाल पूछेगा। कैसे पूछेगा? देखो, संघ की कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रपति से सवाल पुलिस के एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। ऐसी पूछ लेगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? महाभियोग प्रक्रिया सुनी है कभी? नहीं सुनी है? भी नहीं सुनी। तो महाभियोग क्या होता है, कैसे लगता है? राष्ट्र, जैसे मान के चलो तुम भारत के राष्ट्रपति हो गए, अगर मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाऊंगा तो कैसे हटाऊंगा? उस भाई तुम कोई गली के आदमी थोड़ी हो, तुम देश के राष्ट्रपति हो। तो मैं कह दूंगा हट जाओ, हट जाओगे? ऐसे तो नहीं हटोगे। एक पूरा प्रोसेस होगा ना कि हमें पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, सब काम तरीके से हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ अब तुम हटो। तो राष्ट्रपति पे जो अनुच्छेद महाभियोग होता है, महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 61। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया सवाल। राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 52। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा है संविधान में, और कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 52। तो राष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री परिषद हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे संसद के सत्र, संसद के मोशन, कौन, बजट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारी पूरी ये संघ की कार्यपालिका निपटेगी। संघ की कार्यपालिका निपटेगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब होता है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, अब जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है तो राज्य में राज्यपाल है, वहाँ प्रधानमंत्री है तो यहाँ मुख्यमंत्री है। जो काम उधर लगभग चलते हैं वही काम लगभग इधर चलते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति को वीटो पावर का एक अधिकार मिला हुआ है। वीटो पावर सुना है? नहीं सुना है। अध्यादेश की शक्ति सुना है? नहीं सुना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति वीटो पावर कौन से आर्टिकल के तहत लगाता है? 111। अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत है? 123। राज्यपाल को अध्यादेश कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 213। तो ये सारे क्वेश्चन तुम पिछले सालों के पेपर उठा के देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में आए सवाल देख लो, आए हुए हैं सब। उत्तराखंड पुलिस में देख लो, सब आए हुए सवाल मिलेंगे। अब मुझे फिक्स नहीं है ना कि कौन सा पेपर कहाँ आया है।
क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इन चीज़ों की तैयारी का नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन हाँ पढ़ा दूंगा मैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद में फिर हमारा आ जाएगा जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब होता है भैया न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे देश में कितनी है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम, अच्छा बताओ चलो सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124, हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? 214। तो ये सारे आर्टिकल से सवाल पूछेगा। तो ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हमारे पास हाई कोर्ट, तो ये हो गया हमारे पास न्यायपालिका कि देश में कितने कोर्ट हैं और उन कोर्ट के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। न्यायपालिका हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जैसे जिला पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, ब्लॉक स्तर पर हो गया, तो वो हो गया लोकल गवर्नमेंट। कुछ समझा पा रहा हूँ क्या मैं? समझ, ठीक है। तो ये हो गया लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के बाद में हमारे पास जो ले दे के बचेगा वो बचेगा 8वां टॉपिक ये हो गया। 8वें के बाद में हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इमरजेंसी, आपातकालीन शक्तियाँ। यहाँ से सवाल पूछेगा, आपातकालीन शक्तियाँ। देखा होगा ना, राष्ट्रपति शासन लगता है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरा देश बंद हो जाता है एकदम। तो आपातकालीन शक्तियाँ, इसके तहत हमारे संविधान में 3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इन तीनों के बारे में देख लेंगे। और लास्ट हम देख लेंगे क्या? संविधान संशोधन। इमरजेंसी पावर बोलेंगे इसको हम, और उसके बाद हम देख लेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन ही तो है। सबसे पहले जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, राजीव गांधी का तो नाम सुना होगा, राहुल गांधी के पापा, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय वोट डालने की उम्र पता कितनी होती थी? 21 साल। लेकिन राजीव गांधी ने क्या किया? संविधान में किया परिवर्तन, और संविधान में उन्होंने एक परिवर्तन किया। और कौन सा परिवर्तन? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61, 61वां संविधान संशोधन किया। और उन्होंने कहा कि आज के बाद वोट डालने की उम्र 21 नहीं रहेगी, अब वोट डालने की उम्र कितनी हो जाएगी? 21 से हट करके 18 साल हो जाएगी। और आज का समय में आदमी कितने साल का वोट डालता है? 18 साल का। पहले नहीं होता था, पहले इतने का होता था। तो ऐसे जितने काम पहले संविधान में नहीं थे, बाद में उनको जब जोड़ा गया तो वो सारे काम हम कहलाते हैं संविधान संशोधन। संविधान में कुछ परिवर्तन करके नई चीज़ को जोड़ देना, ठीक। संविधान संशोधन हो गया। और उसके बाद में अगला हो गया अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो संविधान में तो 395 अनुच्छेद थे जब बना था, तो 395 नहीं याद करने, मुश्किल से 100 ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमें याद करने हैं। वो कैसे याद करेंगे? अलग से थोड़ी याद करेंगे। इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हमको कम से कम अपने आप याद है। जैसे हम ये पढ़ेंगे ना जुडिशरी, खुद पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट 124 में है, हाई कोर्ट 214 में है। जैसे हम पढ़ेंगे क्या? लोकल गवर्नमेंट, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि पंचायती राज संगठन अनुच्छेद 40 में है। जैसे हम पढ़ेंगे क्या? नागरिकता, तो हम पढ़ लेंगे अनुच्छेद 5 से 11 में है। मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 36 से 51 में है। तो खुद अनुच्छेद हमको याद होंगे, अपने आप होंगे, उनके लिए हमें अलग से करना नहीं। तो ये हो गया हमारे पॉलिटी का सिलेबस। अगर सब कुछ सही रहा, हमने एक अच्छे डायरेक्शन में पढ़ाई करी, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको तुम घर पे अगर रिवीजन करते रहे तो यहीं से लगभग चीज़ों का फसाव होगा, ठीक है।